आप सब पर सलामती हो। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उसके होंठों की खामोशी भी सनद होती है। शोभदागर भी पहनते हैं खतीबों का लिबास, बोलता जहल है बदनाम खिरद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप वालाफिक है। नाज़रीन, कल से लेके अब तक मुझे बेशुमार बातें सुनाने वाले, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करने वाले, मुझे किसी से कोई गिला नहीं। गिला इसलिए नहीं, तब तक मैच नहीं हो जाता। ये गिले आपके जितने दिल में करते रहे। ये नहीं है कि मुझे अपनी टीम की परफॉर्मेंस कारकर्दगी के ऊपर इस हद तक अंधा एतमाद है कि हम जीत जाएंगे। हाँ, आपने जितनी मीम्स बनानी है, आपने जितनी बातें करनी है, आप ये कह दें कि पहले बैटिंग हम करें, बाद में इंग्लैंड की टीम जो है वो ये कह दें कि शाम हो गई है, अम्मी मारेंगी, हम घर वापस जा रहे हैं, तो इस तरीके से हम मैच जीत सकते हैं। करते रहें। स्वयं के सुल्तान वसीम अकरम साहब ने भी कौमी टीम के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का दिलचस्प तरीका बताया। फ़खर आलम साहब ने जब वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल का उनके सामने तज़किरा किया और बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए मखसूस रन रेट जो है ये चाहिए होगा। तो फ़खर आलम ने ये भी बताया कि इससे आसान वसीम अकरम साहब का मशवरा है जो कि उन्होंने हमें ऑफ कैमरा दिया था। तो स्वयं के सुल्तान का वो जो मशवरा है उसके ऊपर भी आप अमल कर लें तो जीत सकते हैं। लेकिन फिर जो एक्चुअल सिचुएशन है मैं उसके ऊपर बात करूंगा, पहले उनका मशवरा सुन ले। वो कहते हैं पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ मैच के लिए पहले बैटिंग करते हुए 280 रन बनाने चाहिए। उसके बाद इंग्लैंड की इनिंग से पहले सारे इंग्लिश खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में बंद कर देना चाहिए। यूं पाकिस्तान फिर सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है। उन्होंने हंसते हुए एतराफन हाँ में हाँ मिलाई, जिस पर मिसबाहुल हक साहब ने कहा कि आपने इतना मुश्किल हल क्यों दिया है, टीम को पहले ही ये काम करना चाहिए, 280 रन बनाना लाजमी है क्या। वर्ल्ड कप का ये जो 41वां मैच था जिसमें न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को बआसानी 5 विकेट से शिकस्त देकर अपना सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता इंतहाई आसान और पाकिस्तान का बज़ाहिर नामुमकिन कर दिया है, जिससे भारत के वेलॉगर्स भी जो है वो इसको नामुमकिनात में से नहीं समझते। इसी इवेंट में 302, इसी इवेंट के अंदर 309 के मार्जिन से भी जीते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि पाकिस्तान पहले टॉस जीते। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ अगर 300 रन बनाए तो फिर वो इंग्लिश टीम को सिर्फ 13 रन पर आउट करे, जो मुश्किल है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ अगर 350 रन बनाए तो फिर वो इंग्लिश टीम को 62 रन पर आउट करे, जो उससे कदरे कम मुश्किल है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ अगर 400 रन बनाए तो फिर वो इंग्लिश टीम को 112 रन पर आउट करे, जो उससे कम है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ अगर 450 रन बनाए तो फिर वो इंग्लिश टीम को 161 रन पर आउट करे। और अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करे और पाकिस्तान उसे 50 रन से महदूद करे तो फिर ग्रीन शर्ट्स को ये 2.5 ओवर्स में हदफ मुकम्मल करना होगा। इसमें से बहुत सारी चीजें नामुमकिनात में से लगती हैं, लेकिन इस इवेंट के आगाज पे जब हम खेल रहे थे तो हम फेवरेट टीमों में से थे जो आगे बढ़ के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा मौका आया कि जब हम उन टीमों में शुमार होने लगे जो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके थे। फिर एक चार्ट बनाया गया, उस चार्ट में बताया गया कि अगर ये इससे हार जाए, ये इससे हार जाए, ये इससे जीत जाए तो पाकिस्तान आगे जा सकता है। उस पर बहुत ठट्ठेबाजी की गई, उस पर बहुत तंजो मजाक किया गया। और फिर उसके बाद जब वो हकीकतें आश्कार होने लगी, आश्कार होते होते हम तक ये हकीकतें पहुंचने लगी, तो मंजरनामा तमाम तर तमाम वही है, वो तब्दील नहीं हुआ। सिर्फ उसमें एक तब्दीली हुई कि न्यूजीलैंड एक बड़े मार्जिन से जीत चुका है। वो बड़े मार्जिन से अगर ना जीता तो वही कुलिया चल रहा था। अब वो बड़े मार्जिन से अगर जीता है तो हमें बहुत बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा, तभी हम उस रन रेट से ऊपर जा सकते हैं। तो अगर अभी तो टॉस हुआ नहीं, टॉस होगा तो फैसला होगा ना। टॉस नहीं हुआ, टॉस अगर हो के पाकिस्तान जीत जाता है तो ये जितने अभी पंडित बैठे हुए एक्सपर्ट्स बातें कर रहे हैं, मैं तो टॉस से पहले की बात कर रहा हूँ। ये तो नहीं कि टॉस हुआ, इंग्लैंड टॉस जीत गया और उसने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला कर लिया। मैं तब कहूं कि भाईजान ये 150 स्कोर बना लें तो पाकिस्तान वो 3 ओवर से पहले खत्म कर लेगा, मैं उससे तो जा ही नहीं रहा। अभी तो टॉस नहीं हुआ, तो मैं इस पर बहसो मुबाहिसा तो कर सकता हूँ, मैं अपनी राय का इजहार तो कर सकता हूँ। मैं बतौर पाकिस्तानी शायक क्रिकेट, अगर मैंने फखर जमान की एक अच्छी परफॉर्मेंस देखी है तो मैं ग्लेन मैक्सवेल वाली परफॉर्मेंस से उससे उम्मीद क्यों नहीं लगा सकता। जब तक वो नहीं परफॉर्म करता तब तक तो मेरी उम्मीद जायज है, अगर वो ना करे तो फिर ये और बात है। अब मैं, अगर मैदान में खिलाड़ी उतर रहा है
اور मैं अब्दुल्ला शफीक को कहूं कि तुम आज सेंचुरी बनाओगे, तो मैं उससे क्यों उम्मीद नहीं लगा सकता। अगर मैं फखर जमान से उम्मीद ये लगाऊं कि वो 150 स्कोर करे, तो मैं क्यों उम्मीद नहीं लगा सकता। अगर मैं बाबर आजम से उम्मीद करूं कि जो उसके ऊपर ड्यू परफॉर्मेंस है वो ड्यू परफॉर्मेंस देगा और वो तेज तरीन इनिंग खेलते हुए 80 से ज्यादा स्कोर कर जाएगा, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं रिजवान के ऊपर क्यों नहीं रिलाई कर सकता। मैं अपनी बॉलिंग के ऊपर ना करूं तो मैं इनके ऊपर तो कर ही सकता हूं ना। मैं अगर इनके ऊपर करने के बाद मैं फिर ये बात करना शुरू कर दूं कि शाहीन शाह के ऊपर जो ड्यू परफॉर्मेंस थी, शाहीन शाह वो परफॉर्मेंस दिखाएगा, मैं मेरा ये एतमाद करना जायज है। अगर मैक्सवेल चल सकता है तो मैं क्यों नहीं उसके रखता। एंजेलो मैथ्यू आउट हुआ तो टाइम आउट होने के बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, उनकी अपनी टीम ने कहना शुरू कर दिया कि हमने स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर इनको बुलाया था और ये आए, ये टाइम आउट हो गया। अगर ये टाइम आउट ना होता तो हमारे लिए ये की प्लेयर होते। अगले मैच में आपने उन्हें देख ही लिया, वो जो उम्मीदें लगा रहे थे उनकी उम्मीद तो टूट गई। तो क्या वो उसके बरक्स हुई। तो आप अगर उम्मीदें हार के बैठे हैं, मैं उम्मीद लगा रहा हूं, तो किसी ना किसी की तो बरक्स होगी। या मेरी बरक्स आपकी पूरी हो सकती है या आपकी बरक्स मेरी पूरी हो सकती है। तो इस मंजरनामे के ऊपर मुझे क्यों उतना ब्लेम किया जा रहा है कि मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूं जो जहन से परे है, जो ख्यालात से मावरा है। तो मैं तो ख्यालात के अंदर ही सोच रहा हूं क्योंकि अभी तो टॉस नहीं हुआ। तो इसलिए ये सारी गेम बैकएंड के ऊपर अगर देखी जाए तो बैकएंड के ऊपर वो महान हस्तियां भी बैठी हुई हैं जिनका नाम बुक मेकर्स के अंदर आता है। वो महान हस्तियां जिन्होंने करोड़ों अरबों डॉलर्स का कारोबार करना है, जिन्होंने इंगेजमेंट रखनी है, जो अपने नेक्सेस को मजबूत करते हैं और उनको फायदा पाकिस्तान और इंडिया का मैच देगा, तो वो भी तो कोशिश कर ही रहे हैं। ये हम अगर यहाँ पे बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि ये परफॉर्म करेगा, तो वो भी तो किसी से राब्ते में होंगे कि भाई तू ना परफॉर्म कर। दूसरी टीम से राब्ते में तो हो सकता है कि तू ना परफॉर्म कर। ये जो इधर लोग ये सोच के बैठ चुके हैं कि कुछ नहीं होगा, तो गेम का पांसा पलटा तो जा सकता है। आप क्या एक्सपेक्ट करते थे कि फखर जमान उस वक्त खड़ा होगा और वो खेल जाएगा। आप क्या एक्सपेक्ट करते थे कि ग्लेन मैक्सवेल यानी 7 विकेटें गिरी होंगी 100 से कम स्कोर के ऊपर और वो एक ही शख्स खड़ा होकर दूसरा रन पर आ जाएगा। क्या कहीं तो आपके नहीं करते हुआ। क्या ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी कि 309 के मार्जिन से इस इवेंट के अंदर कोई टीम जीतेगी, बनाएगी नहीं जीतेगी। हुआ 302 के मार्जिन से भी जीते। क्या आप ये समझते थे कि वर्ल्ड कप का हाईएस्ट टोटल पाकिस्तान जो है वो चेज कर जाएगा। किया, इसी के अंदर हुआ। तो हाईएस्ट चेज भी हमने किया। तो जब हम वो चीजें कर सकते हैं तो इसकी उम्मीद तो लगा सकते हैं ना। उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। पॉजिटिव सोचना है तो फिर इतना पॉजिटिव सोचो कि अगला सोचे कि भाई इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है। तो मैं सोचता हूं जब तक मैच नहीं होता मैं सोचता रहूंगा और आपने सलवातें पेश करनी है आप करते रहिए। मेरा अपना काम, आपका अपना काम। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।